शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम ऋग्वेद के दशम मंडल के ज्ञान सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इस सूक्त का ऋषि बृहस्पति और देवता ज्ञान है। हमने गत मंत्रों में देखा ज्ञान का क्या महत्व है और ज्ञान से हमें क्या लाभ होता है, उससे वंचित रहने पर हमें क्या हानि होती है। ज्ञान और ज्ञानवान व्यक्ति हमारे सखा हैं, मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं। उनके न होने से हमें कष्ट होता है, अंधकार की प्राप्ति होती है, अज्ञान से हम ग्रसित होते हैं। अगले इस मंत्र में एक विशेष बात कही है और ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध भी है, सरल भी है। मंत्र है अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेश्वसमा बभूवु आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वे ददृशिरे। सामान्य रूप से इस मंत्र में एक उदाहरण दे करके एक बात कही गई है। जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि भाई जो सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, दुनिया में पैदा हुए लोग हैं, उनके पास जो जानने के, काम करने के साधन हैं, वो सब हमें एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे होते भी हैं। कोई मनुष्य पैदा होता है तो उसकी सारी शरीर में कर्मेंद्रियां, हाथ पैर और ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान आदि एक जैसी होती हैं। जिनकी नहीं होती वो अपवाद होते हैं। नियम तो यही है कि सबके पास समान रूप से ये साधन प्राप्त होते हैं। ये साधन शरीर के चलाने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमको भगवान ने दिए हैं। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो कर्म करने पर भी ज्ञान में सहायक होने से ज्ञान के लिए उपयोगी हैं। उन कर्मेंद्रियों के बिना हम ज्ञानेंद्रियों से पूरा लाभ नहीं उठा सकते। हम कहीं पढ़ने जा रहे हैं तब हमारा जाना, हम लिख रहे हैं तब हमारे हाथ से लिखना, हम सुन रहे हैं तो अगले का बोलना, हम किसी को बता रहे हैं तो वाणी का उपयोग, ये सारी जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं उनका भी ज्ञान के लिए भरपूर उपयोग होता है। इसके साथ जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कर्मेंद्रियों से अपेक्षाकृत हमारे ज्ञान में अधिक उपयोगी हैं। तो जो महाभूत हैं उनके विषय हैं, उनके विषयों के अनुसार इंद्रियां हैं। इनमें एक संबंध है। जो संसार बना है उसको हम 5 भागों में बांटते हैं। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। जो स्थूल संसार में जो पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, जो 5 हमको दिखाई दे सकने वाले पदार्थ हैं, उनको हम महाभूत कहते हैं। ये महाभूत तो हम इसलिए कहते हैं कि इससे पहले जो एक शब्द आता है सृष्टि रचना की प्रक्रिया में, निर्माण में, वो है सूक्ष्म भूत, अर्थात इससे पहले की रचना। उससे पहले क्या था या उससे पहले क्या था वो इस समय हमारे विचार का विषय नहीं है, किंतु जो चीज़ हमारे सामने उपस्थित है
दिखाई दे रही है, हम उसके आधार पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हमें संसार में जो 5 पदार्थ हैं वो पृथक पृथक दिखाई देते हैं, और यदि जो कुछ संसार में मिला हमको दिखाई देता है तो इन 5 पदार्थों के मिलने से ही बना हुआ है। इसलिए हमको जो ज्ञान भी होना है तो इन 5 का ही होना है। तो हमको परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी। व्यवस्था क्या दी? भाई दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सारी आपको देखनी है, सबको आपको जानना है। तो वो सबको आप कैसे जानेंगे? या तो एक तरीका होता कि एक से ही हम सबको जान लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दूसरा प्रकार ये होता है कि एक एक से एक एक को जाने। तो पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। तो ये 5 पदार्थ हैं जिन्हें हम 5 महाभूत कहते हैं। और संसार क्योंकि इन्हीं से बनता है इसलिए भौतिक कहलाता है, और 5 भूतों से बनता है इसलिए उसे 5 भौतिक कहते हैं। तो ये जो भूत है इनका जानने के लिए जैसा मैंने निवेदन किया कि एक एक भूत से बने हुए पदार्थों का जो एक एक विषय है उनको भगवान ने जानने के लिए हमारे पास जो साधन दिए हैं, उनकी जानकारी के लिए जो उपाय बताए हैं उनको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। और हमारे जैसे 5 महाभूत हैं तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 5 महाभूतों का होना और 5 ज्ञानेंद्रियों का होना, ये दोनों की 5 जो संख्या है ये बता रही है कि इन दोनों में आपस में संबंध है। और वो संबंध ये है कि हर इंद्रिय से हर विषय नहीं जाना जा सकता, एक सच्चाई है। जैसे हम कान से शब्द सुनते हैं, लेकिन हम कान से देखना चाहें तो देख नहीं सकते, कान से सूंघना चाहें तो सूंघ नहीं सकते, कान से चखना चाहें तो चख नहीं सकते। तो कान से स्पर्श इंद्रिय का भी उस तरह से लाभ हमको नहीं होता जैसे मुख्य लाभ हमारा स्पर्श का होता है। तो क्या होता है फिर इससे? इससे एक ज्ञान होता है शब्द का, और शब्द का ज्ञान होता है तो ये जानना जो शब्द है उसका संबंध किसी भूत से अवश्य होना चाहिए। तो जिस महाभूत का जो विषय होता है तो उस विषय को जानने वाली वही इंद्रिय भी होती है। तो यहाँ हमारे लिए विचार बना कि शब्द कौन से महाभूत का विषय है, और कान उसकी इंद्रिय कहलाएगी, उसकी जानने वाली, उसको जानने का साधन। तो क्या शब्द जो है वो पृथ्वी का विषय हो सकता है? क्या शब्द जो है अग्नि का विषय हो सकता है? क्या शब्द जल का विषय हो सकता है? क्या शब्द वायु का विषय हो सकता है? एक बार तो ऐसा लगेगा जैसे शायद इनमें से किसी का हो या किसी का कुछ कुछ हो। जिधर से हवा चलती है उधर से हमको शब्द सुनाई देता है, यदि हवा उल्टी चले तो सुनाई नहीं देता। जल के अंदर डूबे रहते हैं तो दूर तक का शब्द हमको सुनाई देता है, जल में चलने वाली तरंगें हमको सुनाई देती हैं तो हमें लगता है शायद जल ही शब्द का साधन है। किंतु जब हम निर्णय करते हैं तो मूल रूप में शब्द जो है आकाश का भाग है, आकाश का गुण है, और आकाश के गुण से ही आकाश में शब्द की गति है। यदि आकाश या अवकाश न हो तो शब्द का उत्पन्न होना और शब्द का गति करना, शब्द का सुनाई देना, ये सब कुछ भी संभव नहीं होता।
इसलिए आकाश का गुण शब्द है और उसकी इंद्रिय जो है वो कान है। तो जैसे आकाश महाभूत, कान इंद्रिय और शब्द उसका विषय, ऐसा हमारी सब इंद्रियों का संबंध सब भूतों से है। जैसे कान का संबंध शब्द और आकाश से जुड़ा, तो वैसे ही आँख जो नेत्र इंद्रिय है, इसमें दृष्टि या दर्शन की शक्ति है। दिखने वाले जो गुण है उसे हम रूप कहते हैं, और वो रूप कौन से महाभूत का विषय है? तो पता लगता है कि जहाँ प्रकाश है वहाँ रूप उद्भूत होता है। तो अग्नि जो है वो रूप का विषय है। रूप अग्नि से ही प्रकट होता है, और इसलिए अग्नि से बनी हुई जो इंद्रिय है, जिसे हम आँख कहते हैं, नेत्र कहते हैं, चक्षु कहते हैं, वो उससे उसका संबंध है, वो उससे जाना जाता है। तो जैसे आकाश उसका गुण है शब्द, और उसको जानने वाली इंद्रिय है श्रोत्र या कान, वैसे ही एक महाभूत है अग्नि, उसका गुण है रूप, और उसको जानने का साधन या इंद्रिय है हमारे पास आँख या नेत्र। वास्तव में त्वचा, आँख, नाक, कान भी अपने आप में इंद्रिय नहीं हैं। इंद्रिय तो एक सामर्थ्य का नाम है जो इस साधन से प्रकट होती है। तो इंद्रिय जो सामर्थ्य है, तो रूप का जो सामर्थ्य है वो आँखों से प्रकट होता है, शब्द का जो सामर्थ्य है वो कान से, और जो हमारा स्पर्श का जो सामर्थ्य है उसकी प्रतीति हमें त्वचा से होती है। उसी तरह से हमारे यहाँ जो एक विषय है, ज्ञानेंद्रिय है, जिसे हम घ्राण या नासिका कहते हैं, नाक कहते हैं, तो गंध की प्रतीति हमें नासिका से होती है। और शास्त्रकार जैसे आकाश का शब्द से, स्पर्श का त्वचा से, और उसी तरह से रूप का अग्नि से, और हमारे पास जो गंध बचा वो किससे आता है? उसके पृथ्वी का गुण माना गया है। अर्थात पृथ्वी के अंदर एक गुण है और उससे पृथ्वी की पहचान होती है, उससे हम जानते हैं। तो जल से रस की होती है, तो हमारे अंदर रस का जो भाव है वो जिह्वा में है, और जिह्वा में जो अनुभूति होती है वो तब तक नहीं होती है जब तक रसीली नहीं होती है। तो जो स्पर्श का गुण है वो वायु का है। तो क्रमशः इसको आप देख सकते हैं कि जो आकाश है उसका शब्द गुण है और श्रोत्र इंद्रिय है, जो अग्नि है उसका रूप गुण है और नेत्र इंद्रिय है, जल है उसका रस गुण है और जिह्वा इंद्रिय है, और वायु उसका स्पर्श गुण है और त्वचा उसकी इंद्रिय है, पृथ्वी गंध गुण है और उसकी ग्राहक हमारी नाक है। तो अर्थात ज्ञान का जो साधन हमें परमेश्वर ने दिया वो इंद्रियों के रूप में दिया। उन इंद्रियों के द्वारा हम इसको जानते और समझते हैं। अब प्रश्न यहाँ इस मंत्र में ये भूमिका इसलिए बनाई कि मंत्र में ज्ञान के दो साधन गिनाए हैं। वो कहता है अक्ष्णवन्तः कर्णवन्तः सखाया। जो सखा हैं, मित्र हैं, उन सब के पास सब इंद्रियां हैं। उनके पास आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, नेत्र सब है, नासिका सब हैं। वो समान हैं, लेकिन वो समान होने पर भी जो ज्ञान का जो पक्ष है वो भिन्न भिन्न आ रहा है।
इसके लिए वो कहता है कि ज्ञान के जो प्रमुख साधन हैं यहाँ 5 न गिना करके 2 ही गिनाए हैं। वो अक्षणवंतः कर्णवंतः क्यों कहा, 5 क्यों नहीं कहा? तो आपको ये पता लगेगा कि ये 5 नहीं कहकर 2 ही कहने का अभिप्राय क्या है। वो 2 कहने का अभिप्राय ये है कि अधिकांश में जितना ज्ञान होता है और इंद्रियों की अपेक्षा से इन 2 इंद्रियों से ही अधिक होता है। तो ज्ञान प्राप्ति में आँख और कान विशेष संबंध रखते हैं। हम आँखों से कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और कानों से कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? तो आप देखेंगे कि जब हम कक्षा में बैठते हैं, श्रोता के पास सुनने के लिए बैठते हैं, तब हमारी दोनों इंद्रियां ही लगातार काम करती रहती हैं। इसमें एक ध्यान देने की बात यह है कि इन कान और आँख के बीच में इतना अधिक संबंध है कि जब हम कोई सुनना चाहते हैं तो कान उस दिशा में अपने आप नहीं जाता, बल्कि उसमें एक बात विशेष होती है। वो विशेष बात क्या होती है कि वो विशेष बात ये होती है कि जब हमारा ध्यान केंद्रित होता है, हम कोई चीज़ सुनते हैं, तो हमारी दृष्टि सहज भाव से जहाँ से शब्द आ रहा है उस पर जाती है और इस तरह से नेत्र और श्रोत्र एक जगह बंध जाते हैं। अर्थात हमारे सुनने का जो एकाग्र होने का प्रमाण है वो हमारे नेत्र होते हैं। हम किसी की बात को ठीक सुन रहे हैं या किसी की बात को नहीं सुन रहे हैं, इसका प्रमाण हमारी आँख हो जाती है। जब विद्यार्थी अध्यापक की बात को सुनता हुआ होता है तो उसके नेत्र भी अध्यापक पर होते हैं, उसकी दृष्टि अध्यापक के चेहरे पर होती है। और जब वो अन्यमनस्क होता है, उसका ध्यान बंटा हुआ होता है, तब वो उसकी दृष्टि जो है वो अध्यापक पर नहीं होती है। इस तरह से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 2 इंद्रियों को ज्ञान का विशेष रूप से साधन बताने की बात आई है, उसका महत्व हमारी समझ में भली प्रकार आ जाएगा। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा